बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। वो बड़ा फैसला क्या है ये अब आपको बताने जा रहा है लम्हा न्यूज। अब तहरीक इंसाफ डी चौक की बजाय, संगजानी की बजाय, सड़कों की बजाय, चौकों की बजाय, शाहराहों की बजाय, धरनों की बजाय पार्लियामान के अंदर जाकर भरपूर एहतजाज करेगी। ये हदायत इमरान खान साहब ने पार्टी के किस मरकजी लीडर को दी है और कहा है कि मेरी तरफ से जाकर के ये पैगाम दे दो। इमरान खान ने अपनी पार्टी के किस किस लीडर को खराज तहसीन पेश किया है, पंजाब की तंजीम के बारे में इमरान खान ने क्या कहा है ये भी आज आपको बताऊंगा। किस किस लीडर को कहां कहां पहुंचने की हदायत की गई थी, डी चौक कौन पहुंचा, संगजानी कौन पहुंचा, कौन कहां पहुंचा, कौन कहां नहीं, ये भी आज आपको बताऊंगा। और तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि हमने अपने 12 वर्कर्स की शहादत का ऑन ग्राउंड दावा किया है, ऑन ग्राउंड बता दिया है। ये 12 कारकुन कहां कहां से थे ये भी आपको जल्द बताएंगे। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पैगाम बता दिया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि अब हमें इमरान खान साहब ने ये हदायत दी है कि आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दें, सेनेट का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन दें, सूबाई असम्बलियों का इजलास बुलाए जाए, जिसका मकसद ये है कि अब पीटीआई ने सड़कों की बजाय, डी चौक की बजाय, शाहराहों की बजाय पार्लियामान के अंदर भरपूर एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। और इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब से ये कहा है कि आप मेरी तरफ से मेरी पार्टी के लोगों को ये पैगाम दें कि अब हमने ये जंग, ये एहतजाज अब पार्लियामान के अंदर रहकर करना है। अब हमने पार्लियामान के अंदर रहकर बात करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है तहरीक इंसाफ का। आपके इल्म में है कि जो बाकी जो जमातें हैं, जैसे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वो भी यही चाहती हैं, यही कहती हैं कि तहरीक इंसाफ को अपने इश्यूज पर पार्लियामान के अंदर आकर बात करनी चाहिए। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी खबर है कि अब इमरान खान साहब ने भी ये तय कर लिया है कि वो सड़कों पर दिल से जुलूस करने की बजाय, धरने देने की बजाय, डी चौक जाने की बजाय अब पार्लियामान के अंदर जाएंगे और वो वहाँ जाकर बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बताया कि वो लोग जो ये कहते थे कि वो जी पंजाब के एमएनए एमपी पंजाब की तंजीम में नहीं आई, तो उन्होंने बताया कि उस पर इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि मुझे पता है कि 9 मई के बाद सबसे ज़्यादा ज़ेरे ताब जो लोग आए थे वो पंजाब के लोग थे, वो पंजाब के एमएनए एमपीएस और तंजीमें थी। लिहाजा ये ना कहा जाए कि पंजाब से लोग नहीं आए। मुझे पता है कि पंजाब वालों ने मेरी पार्टी के लिए क्या क्या किया है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने मुल्क के हर कोने कोने से आने वालों को खराज तहसीन पेश किया है, उनको अप्रिशिएट किया है। और इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया है कि बैरिस्टर गौहर आप जाओ, जाकर मेरी तरफ से बता दो कि मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, सबको अप्रिशिएट करता हूँ, सबकी जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। जब बैरिस्टर गौहर साहब से ये पूछा गया कि जी बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो डी चौक धरना क्यों लेकर के गई, हालांकि इमरान खान साहब तो संगजानी के मकाम पर धरना देने पर रजामंद थे, तो इस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मसला ये नहीं है कि कौन डी चौक जाना चाहता था या कौन संगजानी जाना चाहता था, मसला ये है कि हमारे वर्कर्स पर गोली क्यों चलाई गई। ये दावा किया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि हमारे वर्कर्स पर गोली क्यों चलाई गई। बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि मैं आपको ऑन ग्राउंड ये बात बता रहा हूँ कि हम अपने 12 वर्कर्स की शहादत का ऑन ग्राउंड दावा कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड आपको ये बता रहे हैं कि हमारे 12 वर्कर्स को शहीद किया गया है। बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा कि इन 12 वर्कर्स के बारे में तफसीलात भी जल्द ही हम आपको आगाह करेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या एक मकाम क्या था, क्या ये किसका फेलियर है, किसका फेलियर नहीं है, तो उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि ये ना कहा जाए कि ये किसी का फेलियर है या नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ एक था कि हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। जब उनसे ये भी पूछा गया कि जी जो ज़ख्मी थे आप उनकी इयादत के लिए क्यों ना पहुंचे, ताकि पता चल जाता कि आपके कितने लोग ज़ख्मी हैं, और जब आप ये भी दावा कर रहे हैं कि आपके लोग
शहीद हैं तो आप उनके घरों में क्यों नहीं गए? जब आप लोग उनके घरों में जाते तो यकीनन मीडिया भी आपके साथ जाता, तो हक़ाइक़ का पता चल जाता कि आपके कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग ज़ख्मी हुए। तो उस पर भी बैरिस्टर गोहर साहब कोई खातर खा जवाब ना दे सके, लेकिन दो बातें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दी हैं। वो ये हैं कि अब पीटीआई जो है वो सड़कों चौराहों की बजाय पार्लियामान के अंदर जाकर एहतजाज करेगी, जिसके बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि जी हमें खान साहब ने हिदायत दी है कि कौमी असम्बली सेनेट के इजलास बुलाने के लिए रेक्विजिशन जमा करवाई जाए, और जब ये रेक्विजिशन पर इजलास बुला लिया जाए तो फिर ऐवानों के अंदर जाकर के इन इश्यूज़ पर बात की जाए। तो इसका हमने वाज़ेह आपको मतलब मकसद बता दिया है कि अब तहरीक इंसाफ सड़कों की बजाय पार्लियामान के अंदर जाकर एहतजाज करेगी, जो जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। हमेशा जो जमहूरी जमातें जो हैं वो सड़कों की बजाय सड़कों पर मैदान लगाने की बजाय पार्लियामान के अंदर जाकर मुस्बत और जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया करती हैं। और जैसे कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा कि हर जमात को अपने दायरे में रहकर सियासत करनी चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का ये फैसला कि अब हम पार्लियामान के अंदर जाकर एहतजाज करेंगे तो यही एक अच्छा फैसला है। इस तरह से वो एक जिसको कहते हैं एक दायरे के अंदर रहकर अपना मौक़िफ़ भी रिकॉर्ड करवाएंगे, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे, और इससे मुल्क को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा। आपके सामने ये बात तय है कि जिस वक्त ये लोग इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज गिर गई। जैसे ही ये लोग वापस भागे तो उससे अगले ही दिन आपको पता है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर पहुँच कर उसका एक रिकॉर्ड कायम हो गया। तो ये इस चीज़ का वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान किसी भी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अदम इस्तेकाम का शिकार करने की बजाय इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे इसमें सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी आएगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।